नमस्कार दोस्तों, आज है 16 अक्टूबर है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ अलसी को हम किस तरीके से उगाएं। अलसी मतलब फ्लैक्स सीड्स को हम किस तरीके से अपने घर में उगा सकते हैं। तो आप चाहें तो अलसी को अलसी सीड्स के लिए भी उगा सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको अलसी के बीज नहीं चाहिए, कोई मतलब उसमें ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप फूलों के लिए उगा सकते हैं। जैसे कि हम अक्टूबर के मंथ में विंटर की फ्लावरिंग के लिए जो है सीड्स ग्रो करते हैं, उसी तरीके से जो ये फ्लैक्स सीड्स होता है, इसको भी हम अक्टूबर में ही उगाते हैं। तो ये जो आप अलसी के सीड देख रहे हैं, ये मेरे अपने घर के ही है। मैंने ऐसे जब उगाया था तो ये हार्वेस्ट जब किया था, ये देखिए इसके आप यहाँ जो पत्तियाँ देख रहे हैं ना, ये हार्वेस्ट करने के बाद ये सब इसी में मैंने रख दिया था। ये मेरे पिछले साल का है, अभी इस बार का नहीं है। तो ये देखिए, तो आज मैं इससे तो खैर नहीं, आपको मैं जो बाज़ार से ख़रीदा हुआ अलसी है उससे मैं बताऊंगी कि कैसे उगाना है। और छोटे छोटे फूलों के लिए अब इसके नीले रंग के मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी, छोटे छोटे से इसके ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं। वैसे अलसी का बहुत यूज़ होता है, अलसी का तेल भी बनता है। और अलसी को का जो है ना, मैं जेल आपको दिखाऊंगी। मैंने भी जेल बना के रखा हुआ है बालों के लिए, तो बहुत अच्छा होता है बाल को, मतलब हेयर को स्मूथ करने के लिए। हेयर जेल इसके लिए आप आराम से बना सकते हो। और वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी होती है। मतलब अलसी में ओमेगा 3 होता है, बहुत अच्छी होती है। तो आप आपका जैसे भी इंटरेस्ट हो, अगर आप फूलों के लिए उगाना चाहें तो आप फूलों के लिए उगा सकते हैं, और नहीं तो फिर आप वैसे सीड्स के लिए उगाना चाहें तो सीड्स के लिए उगा सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात और बताती हूँ, जब मैंने पहले वीडियो बनाया था तो मेरे पास ना एक कमेंट, एक क्या कई लोगों ने मेरे से पूछा था कि मैम कैसे अलसी को उगाते हैं। तो पता है मतलब मैंने उनसे बोला, वो करीब मार्च अप्रैल के टाइम पे वो आया था, कमेंट था एक था, उसमें उन्होंने बोला कि आप हमें बता दो, मैं टेम्परेचर अरेंज कर लूँगी, मुझे आप बस बता दीजिए कि कैसे उगाना है। तो फिर मैंने उनको क्या बताऊँ, बस मैंने सोचा कि ठीक है भाई, आप अरेंज कर लो। तो मैंने थोड़ा बहुत उनको कमेंट में बता दिया था। तो ये देखिए, ये जो है ना अलसी के जो बीज हैं, इसको उगाने का टाइम अक्टूबर का, थोड़ा सा नवंबर के स्टार्टिंग का ही सही रहता है। ये देखिए, इस तरीके से आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे आराम से किसी भी ग्रॉसरी वाले स्टोर में, या जैसे जैसे वहाँ पे किराना स्टोर में आराम से मिल जाएंगे। तो इसी गमले में ही मैं उगा रही हूँ डायरेक्ट, कहीं ऐसा नहीं है कि किसी और उसमें कर रही हूँ, किसी और जगह पे करके और फिर इसमें ट्रांसफ़र करूँ, ट्रांसप्लांट करूँ, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट इसी में ही ग्रो कर रही हूँ बस। ये देखिए, एक मुट्ठी के करीब मैंने ले लिया है। और ये जो गमला मैंने लिया है ना, ये गमला थोड़ा सा हाइट में होना चाहिए। आप चाहे किसी ऐसे अगर शौक के लिए उगाना चाहते हैं, किसी बॉटल वॉटल में भी चाहे उगाना है ना, तो लंबी मतलब हाइट होना चाहिए। जैसे कि शैलो नहीं होना चाहिए, जैसे कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये इसकी डेप्थ होनी चाहिए, क्योंकि जो अलसी का प्लांट होता है ना, वो लंबाई में जैसे बढ़ता है, पतली पतली सी, जैसे जितने सीड डाले ना पतली पतली सी, पूरा ये गमला भर जाएगा, एकदम भर जाएगा और बड़ा सुंदर लगेगा ये। तो हाइट में जाता है, तो इसके जो कोई भी प्लांट अगर हाइट में जा रहा है तो उसकी डेप्थ भी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो फिर उसकी जड़ें उतनी मजबूत नहीं होती हैं। तो ये देखिए, बस मैंने डाल दिया है। और मिट्टी मतलब वही है जैसे नॉर्मल खाद मेरी अपनी घर की बनी हुई, इसी में मिक्स रहती है, खाद है, मिट्टी है, और थोड़ा सा जैसे सैंड जरूर मिक्स है। बहुत चिकनी मिट्टी होती है तो सैंड आप ज़रूर डाल दिया करिए, थोड़ा सा उसको वेल ड्रेन बनाने के लिए। तो खाद का ये है कि बार बार खाद की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो खैर हम वो कर रहे हैं ना, ग्रो कर रहे हैं सीड से, अभी तो उगा रहे हैं। अब इसके देखिए, एक चीज़ और बता दूं, मैं मिट्टी ये मेरी गीली है, इसमें मैंने पानी पहले से डाल दिया है। मॉइस्चर है, अच्छे से है इसके अंदर मॉइस्चर। सीड अगर उगाना हो ना, तो बाद में पानी मत डाला करिए, पहले डाल दिया करिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो सीड इधर उधर होते हैं। और ये जो अब एक मतलब समझिए कि आधे इंच की लेयर, आधा इंच की, इससे जो मिट्टी है उससे मैं कवर कर दूंगी, सिर्फ हाफ इंच से, ज़्यादा नहीं, बहुत गहराई में नहीं इसको वो करना है। और जैसे कई बार क्या होता है कि मैं आपको बताती हूँ कि सीड्स को भिगा लीजिए, सोक करके रख लीजिए, पर इसको नहीं सोक करना है। इसको अगर हम सोक कर लेंगे तो एकदम जेल इसके निकल आता है, जेल बन जाएगा, तो चिप 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 एकदम पूरा करेगा, तो ठीक से ये फैलाते नहीं बनेगा। इसलिए मैंने इसको सोक नहीं किया है, पानी में नहीं भिगाया है। और ये वाली मिट्टी भी गीली है, तो अब मैं
फ़िलहाल अभी पानी नहीं इसमें डालूँगी। अगर जब भी जैसे थोड़ा पानी डालिए ना तो अच्छे से छींटा दीजिए। जैसे छींटे के का मतलब ये होगा कि स्प्रे करके, एकदम से किसी पाइप से उस तरह से नहीं कि पूरा फिर इधर उधर हो जाएंगे ना सारे सीड छोटे छोटे से। वो अभी सीडलिंग्स होंगी, बेबी प्लांट तो नहीं बल्कि बोलेंगे सीडलिंग्स ही बोलेंगे, अंकुरित होंगी तो वो अंकुरित होंगे ना तो वो फिर इधर उधर डिस्टर्ब हो जाएंगे, टूट फूट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए बस ऐसे कवर कर दिया। ये मिट्टी पहले से ही गीली है, ऐसे अभी यहीं छोड़ रही हूँ, मॉर्निंग वाली सनलाइट में ही छोड़ रही हूँ, धूप से नहीं हटाऊँगी। और क्योंकि ना अब अक्टूबर समझिए कि आज 16 अक्टूबर हो ही गया है और टेम्परेचर हमारे यहाँ का बहुत ज़्यादा नहीं है तो ठीक है, इतनी तो मॉर्निंग की जो सनलाइट है उतना अच्छी है। अब इसका नेक्स्ट जो वो होगा ना अपडेट होगा, मैं आपको देती रहूँगी और आप ये अभी उगा सकते हैं। बहुत लोगों ने मेरे से उस वीडियो में बोला था। आइए आपको अलसी का ये देखिए जेल है, ये मैंने बनाया है और ये इस तरीके से है। इसको कैसे मतलब बनाना है अगर आप जानना चाहते हैं ना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगी। इस तरह से देखिए ऐसे है ये, और इसको फ्रिज में रखा हुआ था, मतलब मैं फ्रिज में बना के रख देती हूँ, मुझे जब भी यूज़ करना होता है तो ये बालों के लिए करती हूँ। बाल इससे ना हेयर बहुत बहुत स्मूथ होते हैं। ये थोड़ा सा देखो छन्ने से रह गया है यहाँ पे, ये तो ये इस तरह से रहता है और ख़राब नहीं होता। बहुत दिन तक मैं मतलब फ्रिज में रखा रहता है, जितना चाहिए होता है मुझे अपना लेती हूँ, अपना इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ठीक है, आप उसके लिए अपना उगा लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ मैं आप लोगों से किसी फिर से इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।